हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉ नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉ नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हुई आपके 2024 में, ओलंपिक्स जो आपके पेरिस में हुए, देन आपके पैरालंपिक्स। ठीक है, पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स में फ़र्क क्या है, कितने कॉन्टिजेंट इंडिया के थे, कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, कितनी गेम्स ये खेली गई, वगैरह वगैरह, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स हैं, ये आपको सारी चीज़ें अभी बताऊंगा मैं। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आपके 25 MCQs। ठीक है, तो वो आपके बेस्ट 25 MCQs रहने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसकी पीपीटी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले तो भाई साहब आपको ये पता होना चाहिए कि ये एडिशन कौन सा था आपका, जो ये पेरिस ओलंपिक्स हुआ है 2024 वाला। ठीक है, उसके साथ साथ ही आपको फर्दर कि ये कब हुआ, ठीक है, कौन सी कंट्री में हुआ। ये एडिशन जो था आपका पेरिस ओलंपिक्स का, ठीक है, ये आपका 33rd, ठीक है, 33वां एडिशन था, जो आपका 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को कंडक्ट करवाया गया। ये थर्ड टाइम जो आपका ओलंपिक्स है पेरिस में हुआ है। कितनी कौन सा टर्म था ये आप पेरिस का, थर्ड टाइम। इससे पहले ये 2 बार कंडक्ट करवा चुके थे, 1900 में और 1924 में, और इस बार 2024 वाला कंक्लूड करके ये तीसरी बार था पेरिस में जो ओलंपिक्स आपका हुआ है। ठीक है भाई, देन ओलंपिक का फ्लैग जैसे ख़त्म होता है तो ये हैंड ओवर कर देते हैं नेक्स्ट कंट्री को जहाँ पे ये ओलंपिक कंडक्ट होगा। तो नेक्स्ट कहाँ से पे होगा सर, 2028 में, दैट इज़ इन USA, लॉस एंजलिस। ठीक है, लॉस एंजलिस में ये कंडक्ट होगा 2028 में। टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स कितनी थी सर, 32। ये आपने याद रखना है, पेरिस ओलंपिक्स में कितनी थी, 32 टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स आपको देखने को मिली थी। ठीक है, पहली बार ये हुआ था जो आपके समर ओलंपिक्स हैं इतिहास में कि इनकी ओपनिंग सेरेमनी किसी ग्राउंड में हेल्ड स्टेडियम में नहीं हुई थी। हाँ, ये परेड हुई थी वहाँ पे। ठीक है भाई साहब, जो कहाँ हुई है, बोट्स पे। ठीक है, जो बोट्स फ्लोट करती हैं वहाँ पे, रिवर सेने। ओके, याद रखना है, रिवर सेने में, जो आपकी पेरिस सिटी के साथ में ही लाई करती है, वहाँ पे ये हुई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है रिगार्डिंग पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है सर, अब पेरिस ओलंपिक्स में आपकी स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सफरिंग एंड ब्रेकिंग, ये आपकी जो है ये गेम 4 नॉन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं। और जो ब्रेकिंग है आपकी, ठीक है, बाकी जैसे सर्फिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, स्केट बोटिंग है, ये आपकी 2020 के ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस हुई थी। बट ब्रेकिंग जो है ये इस बार पहली बार, जिसको आप ब्रेक डांसिंग भी कहते हैं, उसने पहली बार डेब्यूट किया है 2024 के ओलंपिक्स में। क्लियर है सर, याद रखना है ये भी आपने। ठीक है, चलिए आगे देखो, मस्केट एंड मोटो क्या है आपके पेरिस ओलंपिक्स जो 2024 का आपका हुआ है। ये देख लिया आप लोग यहाँ पे सर, ओलंपिक फेरिग, ये जो है आपका, ये था इस बार का आपका, दैट इज़ मस्कट। ठीक है, ये क्या था, मस्कट। ये जो है आपका रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ फ्रीडम और फ्रेंच रिपब्लिक का झंडा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फ्रेंच रिपब्लिक का झंडा है, ब्लू वाइट एंड रेड कलर में आपको ये एम्फेसाइज कर रहा है, ये आपको दिख रहा है भाई साहब। ठीक है, उसके बाद इसका जो मोटो था, दैट इज़ एलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर, ये ओलंपिक का मोटो था इस बार का। ठीक है, पैरा ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक दोनों का ही ये आपका मोटो सेम था। ठीक है, मोटो दोनों के लिए ही सिमिलर था, एलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। क्लियर, ये आपने याद रखना है सर। अब इंडिया ने कितने कॉन्टिजेंट्स भेजे थे इस बार, तो जो लास्ट टाइम आपका टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुई थी जो 2020 में हुई थी, वहाँ पे हम लोगों ने भेजे थे 121 एथलीट्स। यहाँ पे आपका सेकंड लार्जेस्ट है, यहाँ हमने भेजे थे 117 एथलीट्स। ये भी आपने याद रखना है, जिसमें आपके 70 मेल कॉन्टिजेंट्स थे एंड 47 फीमेल इंडियन एथलीट्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे आपके पेरिस ओलंपिक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई एंड ओपनिंग सेरेमनी हुई, ये दोनों सेरेमनीज में आपके जो फ्लैग बियरर थे, क्लोजिंग सेरेमनी में आपकी मनु भाकर एंड PR श्रीजेश जी थे, और ओपनिंग सेरेमनी में आपकी PV संधू एंड शरद कामल, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे आपके फ्लैग बियरर, एंड क्लोजिंग सेरेमनी में आपके कौन थे फ्लैग बियरर, ये आपको याद रखना
है। ठीक है सर। अब मैंने अभी बताया था कितनी गेम्स हुई हैं ओलंपिक्स में, आपकी 32, जिसमें इंडियंस ने 16 में पार्टिसिपेट किया था। उनमें एक थी मेंस हॉकी, आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, रेसलिंग, इक्वेशन, गोल्फ, एथलेटिक्स, टेनिस, जूडो, रोविंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस एंड वेट लिफ्टिंग। ये भी आपको 16 पता होना चाहिए। तो एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी गेम है जिसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इसके अलावा वो आपको कोई एक गेम दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है सर। ठीक है। कंट्री वाइज देख लेते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स किस कंट्री ने जीते। तो नंबर 1 पे आपके पास है भाई यूएसए, जिन्होंने 40 गोल्ड मेडल जीते हैं, 44 सिल्वर मेडल और 42 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 126 मेडल्स। सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ पे है फ्रांस। अब हमारा प्यारा भारत कौन से नंबर पे है, तो हम हैं सर 71st, यानी कि 71वें नंबर पे। गोल्ड हमने एक भी नहीं जीता, ब्रॉन्ज सिल्वर हमने एक जीता, ब्रॉन्ज हमने 5 जीते। तो टोटल इंडिया के 6 मेडल्स थे आपके पेरिस ओलंपिक्स में। याद रखिएगा, पैरालंपिक्स में आगे हम लोग देखेंगे, उसमें हमने ज़्यादा जीते हैं। ठीक है। चलो अब ये देख लेते हैं कि भाई ये 6 विनर्स हैं कौन कौन, और कौन कौन सी स्पोर्ट्स में ये जीते हैं, कौन कौन सी इवेंट में ये जीते हैं। पहले पे है हमारी मनु भाकर जी, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल, जो ये ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मनु भाकर एंड सरबजीत सिंह जी, ये 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम शूटिंग की जो थी उसमें ब्रॉन्ज जीते हैं ये। स्वप्निल कोसोल, ठीक है, ये आपकी मेंस 50 मीटर राइफल जो 3 पोजीशंस में होती है उसमें ब्रॉन्ज जीता इन्होंने। मेंस हॉकी टीम, ये जो मेंस हॉकी के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। ठीक है। नीरज चोपड़ा साहब जेवलिन थ्रू में जीते सिल्वर, क्लियर है। अमन शरावत, ठीक है, रेसलिंग 57 केजी फ्री स्टाइल के अंडर इन्होंने भी जीता ब्रॉन्ज। तो टोटल हमने 6 मेडल्स जीते, किसमें सर, आपके पेरिस ओलंपिक्स में। क्लियर है, पेरिस ओलंपिक्स। चलो ये सब बातें तो हम लोगों ने कर ली। टोटल एथलेटिक्स कितने भेजे थे, 117 भेजे थे। लास्ट टाइम कितने थे, 121 थे, जिसमें आपकी 70 मेल थी और 47 फीमेल्स थी। तो इंडिया ने कितनी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, 16 में किया। टोटल कितनी हुई थी पेरिस में, 32 हुई थी, याद है। चलो अब चलते हैं आगे सर। यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट इंडियन एथलीट कौन था जिन्होंने इस बार पार्टिसिपेट किया। वेटरन टेनिस प्लेयर जो थे रोहन बोपन्ना, ये आपके इंडिया के ओल्डेस्ट एथलीट हैं, 44 ईयर्स। वाइल 14 ईयर ओल्ड जो स्विमर थी हमारे पास दिनिधि देसेंगू, ये आपकी यंगेस्ट मेंबर थी इंडियन कॉन्टिजेंट्स में। और यंगेस्ट भी हो गए, ओल्डेस्ट भी हो गए, याद रखना है। फर्स्ट टाइम मेडल विनर कंट्री जिन्होंने समर ओलंपिक्स में जो पेरिस में हुई है, तो जो पहली कंट्री है जिनको कोई भी मेडल मिला है, जैसे अल्बेनिया है आपकी, यहाँ पे आपका चेयरमैन वेलेव ने ब्राउन्स मेडल जीता है 74 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर, ब्राउन्स पहली बार इस कंट्री ने अवार्ड जीता है। नेक्स्ट कैप वर्डे डेविड दी पेना, ब्राउन्स जीता है इन्होंने भी 51 केजी बॉक्सिंग के अंडर। डोमिनिका थे लेफोंड गोल्ड जीता है वुमेन्स ट्रिपल जंप में, क्लियर। सेंट लूसिया जूलियन फ्रेड, इन्होंने गोल्ड जीता है सर। रेफ्यूजी ओलंपिक टीम, ठीक है, रेफ्यूजी ओलंपिक टीम भी है एक, ठीक है, तो ये सिंडी नगाम्बा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन्स 75 केजी बॉक्सिंग में। ये एक रेफ्यूजी हैं, ठीक है, रेफ्यूजी हैं कहाँ से, कैमरून से, ये भी आपने याद रखना है। अब आ जाओ सर, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने क्या जीता है सर, गोल्ड मेडल जीता है पहली बार समर ओलंपिक्स में। बोट्सवाना, लेट्सियल टोबोगो, ये 200 मीटर्स में इन्होंने क्या जीता, गोल्ड जीता। डोमिनिका, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, वुमेन्स ट्रिपल जंप में इन्होंने गोल्ड जीता। गोटेमाला, एंड्रिया रोना, ओलिविया जो है इन्होंने शूटिंग में जीता गोल्ड। सेंट लूसिया जोलियन एफ्रेड, वुमेन्स 100 मीटर्स रेस में इन्होंने जीता गोल्ड सर, क्लियर है। चलो अब आ जाओ आप पैरालंपिक्स पे, ठीक है। पैरालंपिक्स जो गेम्स थी आपकी, ये इस बार का 17th एडिशन था, क्लियर। पहली चीज़ 17th एडिशन था, 28 अगस्त से 9 सितंबर 2024 तक आपका कंडक्ट कराया गया पैरालंपिक्स गेम्स। फर्स्ट रैंक इसमें चाइना रही, चाइना ने जीते 220 मेडल, ठीक है, जिसमें आपके 94 गोल्ड थे, 76 सिल्वर थे और 50 ब्रॉन्ज थे। इंडिया का रैंक अगर बताऊं मैं आपको यहाँ पे, तो हमारा 18th रैंक था पैरालंपिक्स में और 71st रैंक था पेरिस ओलंपिक्स में। ये दोनों डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल हमने जीते 29 मेडल्स, जिसमें आपके 7 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे और 13 ब्रॉन्ज मेडल थे, क्लियर है सर, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पैरालंपिक कहाँ पे होगा, ये ओलंपिक फ्लैग जो है हैंड ओवर किया गया किसको, सिटी ऑफ लॉस एंजलिस यूएसए को, जो आपका क्या कराएगा होस्ट 34th समर ओलंपिक इन 2026।
8। ठीक है भाई, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी हुई 22। ठीक है, 32 हुई थी आपकी पैरिस ओलंपिक्स में और 22 हुई है आपकी किस में सर, पैरालंपिक्स में। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है सर, चले, मस्कट सेम ही रहेगा यहाँ पे, क्लियर, एंड मोटो सेम रहेगा आपका पैरिस ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स का, क्लियर। चलिए जी, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो पेरिस में पैरालंपिक्स हुई, यहाँ पे कितने एथलीट्स भेजे थे, 84। ठीक है, पेरिस गेम्स में जो पैरालंपिक्स हुए 84 हमने भेजे थे। पैरालंपिक्स और पेरिस ओलंपिक्स में कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे इंडिया के कंटीजेंट्स कितने, 84, कितने 84, जिसमें आपके 52 मेल्स थे एंड 32 फीमेल्स थे टोटल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब सेम पैरालंपिक्स में भी क्लोजिंग सेरेमनी एंड ओपन सेरेमनी में आपको कौन किस किस ने पार्टिसिपेट किया ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रीति पाल एंड हरविंदर सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया क्लोजिंग सेरेमनी में। ठीक है, भाग्यश्री जाधव एंड सुमित अंटिल इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, टोटल कितनी गेम्स थी भाई, 22 सपोर्टिंग डिसिप्लिन्स थे इसमें पैरालंपिक्स में, जहां इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था आपकी 12 में। आर्चरी में, एथलेटिक्स में, बैडमिंटन में, साइकिलिंग में, जूडो में, पैराकोनोइंग में, पावरफुल लिफ्टिंग में, रोविंग में, शूटिंग में, स्विमिंग में, टेबल टेनिस एंड ताइक्वांडो, ये हमारी 12 गेम्स थी जिन्होंने भाई साहब पार्टिसिपेट किया था, जिन गेम्स में हमारे इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था। अब शीतल देवी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारी जे.एंड.के की हैं ये, क्लियर है सर। ये हमारी यंगेस्ट इंडियन मेडलिस्ट हैं जो इस एडिशन के पैरालंपिक्स में। ठीक है भाई, जो सुहास याथीराज हैं ये ओल्डेस्ट इंडियन मेडलिस्ट हैं पैरालंपिक्स में। ठीक है, यंगेस्ट पैरालंपिक्स में कौन से कंटीजेंट हैं, कौन से इंडियन मेडलिस्ट हैं, तो वो हैं शीतल देवी जी। और पैरालंपिक्स के ओल्डेस्ट पूछा जाए तो वो कौन है, सुहास यथीराज जी। ठीक है सर, अब मेडल टैली देख लेते हैं कंट्री वाइज। नंबर 1 पे है चाइना, इन्होंने जीते 220। ग्रेट ब्रिटेन इन्होंने जीते 124। यूएसए इन्होंने 105। नीदरलैंड्स इन्होंने 56। ब्राज़ील इन्होंने 89। देन हमारा प्यारा भारत दैट इज़ इंडिया, जिसमें 7 गोल्ड शामिल हैं, 9 सिल्वर शामिल हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ हमारा टोटल टैली होता है 29 मेडल्स। क्लियर है सर, ओके, यस। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, टैली करते हैं किस किस गेम में हमने क्या क्या जीता है इंडियंस ने। ठीक है भाई, टोटल कितने 29 मेडल्स जीते हैं हम लोगों ने। ठीक है, इंडियन एथलीट विनर्स जो स्पोर्ट्स पैरालंपिक्स में, क्लियर है सर। आर्चरी में हमने लाया 1 गोल्ड, एथलेटिक्स में लाए 4 गोल्ड, बैडमिंटन में 1 गोल्ड, शूटिंग में 1 गोल्ड, इसके साथ हमारे हो गए 7 गोल्ड मेडल, क्लियर। देन सिल्वर हम लोगों ने एथलेटिक्स में लाए 6, बैडमिंटन में लाए 2 और शूटिंग में लाया 1, इसके साथ हमारे टोटल सिल्वर कितने हो गए 9। नेक्स्ट हमारे पास है आर्चरी में हमने लाया 1 ब्राउन्स, एथलेटिक्स में लाए हमने 7, देन बैडमिंटन में कोई भी नहीं, जूडो में हमने लाया 1 और उसके बाद शूटिंग में हमने लाए 2, तो ये ब्राउन्स भी हो गए हमारे पास 13। तो टोटल हमारे कितने हो गए सर टैली, दैट इज़ 29। तो ये आपको स्पोर्ट्स भी याद रखनी है, कौन सी स्पोर्ट में कौन सा हमने लाया है। नंबर 1 पे हमने जो गोल्ड लाए हैं सर, कितने 7 गोल्ड थे। अवानी लाखेरा शूटिंग में, याद रखिएगा शूटिंग में गोल्ड लाया इन्होंने। नीतीश कुमार बैडमिंटन गोल्ड लाया इन्होंने। सुमित अंटिल एथलेटिक्स में गोल्ड लाया इन्होंने। हरविंदर सिंह जी आर्चरी में गोल्ड लाया इन्होंने। धर्मवीर जी एथलेटिक्स में गोल्ड। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स, नवदीप सिंह एथलेटिक्स, दोनों ने गोल्ड लाया। ये 7 थे जिन्होंने गोल्ड लाया। ठीक है, अगले हैं भाई 9 जिन्होंने सिल्वर मेडल लाया, जैसे मनीष नरवाल जी शूटिंग में सिल्वर मेडल, निषाद कुमार एथलेटिक्स, योगेश काथुनिया एथलेटिक्स, देन आपके पास है थुला सिमाथी मुरुगेसन दैट इज़ बैडमिंटन, सुहास यथीराज बैडमिंटन, ये आपके कौन से थे भाई ओल्डेस्ट कंटीजेंट। ठीक है, याद रखना है। शरद कुमार एथलेटिक्स, अजीत सिंह एथलेटिक्स, सचिन खिलारी एथलेटिक्स, प्रणव सूरमा एथलेटिक्स, ये सभी आप इन्होंने क्या जीता सर, दैट इज़ सिल्वर मेडल। क्लियर, चलो। मोना अग्रवाल शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। प्रीति पाल एथलेटिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। रुबीना फ्रांसिस शूटिंग में ब्रॉन्ज, प्रीति पाल एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज। मनीषा रामदास बैडमिंटन में ब्रॉन्ज, दैट इज़ राकेश कुमार एंड शीतल देवी। ठीक है, याद रखिएगा आर्चरी, ये मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन में थे, इन्होंने ब्राउन्स मेडल जीता है। और हमारे जे.एंड.के की ये किश्तवाड़ भद्रवा किश्तवाड़ एरिया की रहने वाली हैं, ये इन्होंने हमारे जे.एंड.के का नाम जो है रोशन किया है। नित्या श्री सिवान बैडमिंटन, दीप्ति जीवांगी एथलेटिक्स,
मरियप्पन थंगावेलु एथलेटिक्स, सुंदर सिंह गुर्जर एथलेटिक्स, कपिल परमार जूडो, हकाटो होटोजो सेमा एथलेटिक्स, सिमरन एथलेटिक्स। तो ये हमारे क्या थे भाई, इन्होंने इन 13 ने आपके ब्राउन्स लाए। ठीक है सर। टोटल गोल्ड की बात करूं कितने आए हमारे पास, 7। सिल्वर की बात करूं कितने आए, 9, प्लस आपके पास में अगर ब्राउन्स की बात करूं तो कितने आए, 13। तो इसके साथ हमारा टोटल टैली कितना हो गया सर, 29। अब मैंने पूरे प्लेयर्स का भी आपको यहाँ पे बता दिया है। अब करते हैं सर हम लोग क्या, MCQs डिस्कस, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ पहले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ क्या पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड इंडियाज फ्लैग बियरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरालंपिक गेम्स। याद रखिएगा पेरिस पैरालंपिक गेम पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन थी आपकी क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर। ऑप्शन ए हरविंदर सिंह, ऑप्शन 1 आ गया हरविंदर सिंह, सेकंड आ गई प्रीति देवी, थर्ड आ गई शीतल देवी, प्रीतिपाल एंड अवनी लेखारा। यस, याद रखना क्लोजिंग सेरेमनी पूछा गया है, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे फ्लैग बियरर। यस, एक तो थे आपके पास हरविंदर सिंह जी और प्रीतिपाल जी। ठीक है, दैट इज 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 कहाँ है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, हरविंदर सिंह एंड प्रीतिपाल जी हमारे फ्लैग बियरर थे पेरिस के पैरालंपिक गेम्स के क्लोजिंग सेरेमनी में। ठीक, चलो अब आ जाएं आगे। नवदीप सिंह वॉन अ गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो F41 क्लास एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024 विद अ न्यू पैरालंपिक रिकॉर्ड ऑफ डैश मीटर। कितने इनकी जो कितने मीटर इन्होंने जो भाला फेंका था, जेवलिन फेंका था, उसका इन्होंने हाईएस्ट रिकॉर्ड बना दिया है सर। यस, इट्स 47.32 मीटर्स। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नवदीप सिंह जी ने आपका क्या जीता है सर, गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर, किसमें, जेवलिन थ्रू में, जो F41 क्लास जो पेरिस 2024 में हुआ है, इन्होंने नया रिकॉर्ड घोषित कर दिया 4.32 मीटर, जो इंडिया का फर्स्ट एवर मेडल है इस कैटेगरी में। क्लियर है भाई साहब। प्रीवियस पैरालंपिक रिकॉर्ड अगर मैं बोलूँ आपसे कितना था सर प्रीवियस वाला, तो वो था आपका 47.13 मीटर। ठीक है, जो सन पेंगजियोंग जो आपका चाइना के थे, टोक्यो 2020 में उन्होंने ये किया हुआ था। क्लियर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और। हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाई इंडिया एट 17th पैरालंपिक गेम्स इन पेरिस। पैरालंपिक गेम्स में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते, ये आपसे पूछा गया है सर। यस, ऑप्शन ए 29 मेडल्स, 7 गोल्ड, 8 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज। ओके सर, 29 मेडल्स, 8 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज। 29 मेडल्स, 8 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 12 ब्रॉन्ज। 29 मेडल्स, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज। यस, कितने मेडल्स, देखो मेडल्स टोटल तो हमारे पैरालंपिक्स वालों ने 29 ही जीते सर, बट यहाँ तक तो सभी ऑप्शंस ठीक हैं, आगे मसला थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है सर। तो यहाँ से आपको मैंने क्या बोला, 7 आपके जीते थे गोल्ड। ओके, उसके बाद हमारे पास 9 जो थे वो थे सिल्वर। ओके, देन 13 जो थे हमारे पास क्या थे, ब्रॉन्ज। ओके, इसी के साथ टोटल टैली हमारे 29 मेडल्स की हो गई थी इंडिया की। क्लियर है सर। हिस्टोरिक पेरिस पैरालंपिक्स कैंपेन में हमारे 29 मेडल्स थे, जिसके साथ हम कौन से रैंकिंग में थे सर, 18th रैंकिंग में थे आपके पैरालंपिक्स के अंदर। ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ सर। यस, इन सितंबर 2024 पैरालंपिक चैंपियंस, ठीक है भाई, पैरालंपिक चैंपियंस डैश एंड डैश वर अनाउंस्ड एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज नेशनल आइकॉन्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ठीक है सर, एमिंग टू इंस्पायर वोटर्स एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। यस, सितंबर 2024 में पैरालंपिक्स के जो 2 चैंपियंस थे, कौन कौन थे ये आपने बताना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको नेशनल आइकन्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी अनाउंस किया था, ताकि वो इंस्पायर कर सकें वोटर्स को और रेज कर सकें अवेयरनेस। ठीक है, तो वो कौन थे जिनको ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था नेशनल आइकॉन्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ऑप्शन ए अवनी लेखारा एंड भाविना पटेल, राकेश कुमार एंड शीतल देवी एंड अवनी लेखारा, भावना पटेल एंड शीतल देवी। यस,
तो सर ये थे आपके, एक तो राकेश कुम्हार जी, ओके, राकेश कुम्हार एंड शीतल देवी, इन दो को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपका जो यूथ आइकॉन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में बनाया था। क्लियर है सर, याद रहेगा, ठीक है। तो ये शीतल देवी जो मिक्स्ड डबल्स टीम पार्टनर थी श्री राकेश कुमार के साथ, जिन्होंने आर्चरी में पेरिस समर पैरालंपिक्स 2024 में आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है भाई साहब। इस ओकेजन पे कमीशन ने अनाउंस किया था राकेश कुमार और रिनाउंड पैरालंपियन जो आपकी हैं शीतल देवी जी, इन दोनों को एज अ नेशनल आइकॉन फॉर PWD इलेक्शन कमीशन ने इनको घोषित किया था। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और। एट पेरिस पैरालंपिक्स, अगेन पैरालंपिक्स 2024 की बात हो रही है, इंडियन पैरा एथलीट प्रीति पॉल वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स डैश मीटर्स T35 फाइनल। यस, कितने मीटर, 100, 200, 400 या 500? यस यस, तो ये वुमेन्स 200 मीटर, ओके भाई साहब, वुमेन्स 200 मीटर की जो T35, ओके, T35 फाइनल में इन्होंने ये हमारा मेडल जीता था। इन्होंने ये मेडल जीता है पर्सनल बेस्ट टाइमिंग के साथ, दैट इज 30.01 सेकेंड। याद रखनी है टाइमिंग भी आपने, ठीक है भाई साहब। ये पहली फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड इंडियन वुमेन पैरा एथलीट हैं जिन्होंने 2 मेडल्स पैरालंपिक्स में जीती हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। योगेश कथुनिया हैज वॉन द सिल्वर मेडल इन पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स 2024। ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? यस, कौन से स्पोर्ट के हैं योगेश कथुनिया जी? यस, शूटिंग, जूडो, डिस्कस थ्रू या फिर आर्चरी? यस, तो ये इन्होंने सेकंड कंसेक्यूटिव पैरालंपिक मेडल जीता है मेंस का, किसमें? डिस्कस थ्रो में, ठीक है सर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डिस्कस थ्रो में, ठीक है, डिस्कस थ्रो में इन्होंने जीता है। तो इस सीजन की इनका जो बेस्ट एफर्ट रहा वो कितना रहा था डिस्कस थ्रो में सर? तो दैट इज 42.22 मीटर। क्लियर है, याद रखिएगा। ये कौन है? ये योगेश कथुनिया जी, पैरालंपिक गेम्स में 2024 में इन्होंने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, क्लियर, याद रहेगा सर। यस, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें, डायरेक्ट ही क्वेश्चन था सर। चलो आ जाएं अगले सवाल के ऊपर सर। नीतीश कुमार, अ पैरा बैडमिंटन प्लेयर, क्लेम्ड इंडिया सेकंड गोल्ड मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक्स इन पैरा बैडमिंटन आफ्टर बीटिंग ग्रेट ब्रिटेन्स डैनियल बैटल इन द फाइनल ऑफ द मेंस सिंगल्स SL3 कैटेगरी। ही इज फ्रॉम विच स्टेट? सिंपल, नीतीश कुमार जी कौन सी स्टेट से हैं ये आपसे पूछा गया है भाई। यस, पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं ये, कहाँ से हैं? चरखी ददरी। कहाँ पे है चरखी ददरी सर? आपका हरियाणा के अंदर, ठीक है, चरखी ददरी हरियाणा से ये आते हैं। इन्होंने सेकंड गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक्स जो पैरा बैडमिंटन के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन के डैनियल बैथिल को इन्होंने फाइनल मैच में हराया है। SL3 क्लास प्लेयर हैं ये नीतीश जी, ठीक है सर, क्लियर। चलो आ जाएं अगले सवाल की और। India's Sheetal Devi and Rakesh Kumar clinched the bronze medal in the mixed compound open dash event at the Paris 2024 Paralympics। तो किस में इन्होंने जीता था सर? बैडमिंटन में, टेनिस में, डिस्कस थ्रो में या फिर आर्चरी में? तो ये आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की ज़रूरत है कि इन्होंने ये किस में जीता है। शीतल देवी एंड राकेश कुमार, ब्राउन्स मेडल इन्होंने जीता है मिक्स्ड कंपाउंड आर्चरी इवेंट में। क्लियर है सर, किसमें? आर्चरी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज आर्चरी। क्लियर है सर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेंस सिंगल्स SL4 कैटेगरी इन बैडमिंटन एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024? नीतीश कुमार, दिव्यांशी भावमिक, मनीष रामदास या फिर सुहास यथिराज? यस, बताएं सर। पैरालंपिक्स, तो ये मैं आपको बता दूं सर, ये हमारे पैरालंपिक्स के सबसे ओल्डेस्ट कॉन्टिजेंट थे। अब आप लोग आंसर बताएं इसका। तो यस, दैट इज सुहास यथिराज जी, ठीक है, सुहास यथिराज। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट
आंसर। ठीक है सर, इन्होंने कौन सा मेडल जीता? यस, सिल्वर मेडल। इन्होंने फ्रांस के आगे हार देखनी पड़ी इनको, जो लूकस मजूर थे 921 एंड 1321 से गोल्ड मेडल मैच में ये हार गए थे, तो इनको सिल्वर जीता। और सुहास जो थे ये वर्ल्ड नंबर 1 सिल्वर इन्होंने डोकिया कहाँ जीता था? टोक्यो में 3 साल पहले। येट अगेन इस बार फिर से वो गोल्ड मेडल से चूक गए और यहाँ पे भी इनको सिल्वर मेडल ही मिला। ठीक है सर, तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। तो सुहास यथिराज है इनका करेक्ट आंसर। चलिए, इंडियाज 19-year-old मनीषा रामदास won the bronze medal in women's singles SU5 category at the Paris Paralympics 2024. She is related to which sport? Yes, मनीषा रामदास की बात की जा रही है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन सिंगल्स में। कौन सी गेम में? यस, वुमेन सिंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे। शूटिंग में, बैडमिंटन में, डिस्कस थ्रो में या फिर आर्चरी में? यस, बोलिए सर। तो देखो सर, हम अगर बात करें यहाँ पे तो ये हैं बैडमिंटन की प्लेयर। ठीक है सर, बैडमिंटन की प्लेयर। एक तो थुलासी माथी मुरुगेसन और मनीषा रामादास, इन्होंने साइन ऑफ किया है एज अ मेडन सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, जो आपकी थुलु सिमिथी हैं उन्होंने सिल्वर जीता बैडमिंटन में, और इन्होंने ब्राउन्स जीता है आपकी सिंगल कैटेगरी में पैरालंपिक्स में। क्लियर है सर, याद रखना है आपने ये। दैट इज बैडमिंटन। ओके सर, चलो। स्टार जेवलिन थ्रोअर सुमित अंटिल बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन एंड सेकंड फ्रॉम द country to defend the title as won F64 category gold with Paralympics record of dash at the Paris Games. यस, स्टार जेवलिन थ्रो जो हैं आपके सुमित अंटिल जी, क्लियर है सर, वो पहले इंडियन बने हैं और सेकंड बने हैं कौन सी कंट्री के जिन्होंने डिफेंड किया है टाइटल एज ही वॉन F64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल पैरालंपिक्स रिकॉर्ड ऑफ डैश। कितने मीटर का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है? यस सर, बोलो। तो ये हैं सर आपके 70.59 मीटर्स एट पेरिस गेम्स। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर सर, पेरिस गेम में इनका कितना था सर? 70.59। ठीक है। नीरज चोपड़ा won the silver medal, okay sir, in the men's javelin throw event with the best throw of 89.45 meters at the Paris Olympics, and Pakistan's Arshad Nadeem won gold with the throw of। पाकिस्तान के जो अरशद नदीम थे उनको क्या मिला सर? गोल्ड मेडल मिला था। तो उनकी थ्रो कितनी थी? हमारे इंडिया के जो है नीरज चोपड़ा साहब, इनकी 89.45 मीटर थी। तो नदीम की कितनी थी आपसे पूछा है सर, तो नदीम की थी 92.97 मीटर्स। ओके सर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है सर, इंडियन मेंस हॉकी टीम वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन 2024 पेरिस ओलंपिक्स बाय डिफीटिंग विच टीम? इंडिया की जो हॉकी टीम है इन्होंने किसको हराया, जो हरा के फिर इन्होंने गोल्ड मेडल नहीं ब्रॉन्ज मेडल जीता है सर? यस, किसको हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ये इन्होंने स्पेन को हराया था सर। क्लियर है, जो आपकी पेरिस ओलंपिक्स हुई यहाँ पे इन्होंने स्पेन को हराया। ठीक है, इंडिया की हॉकी टीम को लेड किसने किया था? हरमनप्रीत सिंह साहब ने। ओके, हरमनप्रीत सिंह। ओके, हरमनप्रीत सिंह जी ने इसको किया था, लेड किया था, और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है 2024 के पैरालंपिक्स में, जो इन्होंने स्पेन को 2-1 से हराया है। क्लियर है भाई, 2-1 से इन्होंने हराया है स्पेन को। क्लियर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ से। यस, इंडियाज अवनी लेखारा एंड मोना अग्रवाल वॉन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल्स रिस्पेक्टिवली इन द वुमेन्स डैश एयर राइफल कंपटीशन एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024। देखो, अवनी लेखारा और मोना अग्रवाल जी ने, अवनी लेखारा ने गोल्ड जीता, मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वुमेन की कौन सी कैटेगरी में एयर राइफल कंपटीशन में? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर या 50 मीटर में? यस, तो इन्होंने किस में जीता सर? ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज 10 मीटर में। क्लियर, 10 मीटर। चलिए, इंडियाज रुबीना फ्रांसिस वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024। शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? यस, रुबीना फ्रांसिस कौन सी स्पोर्ट से रिलेट करती हैं? शूटिंग, आर्चरी, बैडमिंटन या वॉकिंग?
तो यस, इट्स ऑप्शन ए, शूटिंग से ये आपकी रिलेट करती हैं। ठीक है सर। Who won the gold medal in men's single tennis title at the 2024 पेरिस ओलंपिक्स? पेरिस ओलंपिक्स में जो सिंगल टेनिस का टाइटल है, किसको मिला है सर? नोवाक जोकोविक, ठीक है, जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज या राफेल नडाल? तो यस, इट्स नोवाक जोकोविक। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 5th टेनिस प्लेयर बने हैं जिन्होंने अचीव किया है गोल्डन स्लैम बाय विनिंग द मेंस सिंगल गोल्ड मेडल एट 2024 पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है भाई साहब, इन्होंने कार्लोस अल्कराज को हराया है। कार्लोस अल्कराज को इन्होंने हरा के ये खिताब जीता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। विच कंट्रीज हैव बीन बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पेरिस ओलंपिक्स 2024? 2024 का ये जो आपका पेरिस ओलंपिक्स हुआ है, इनमें कौन कौन सी कंट्री को यहाँ पे बैन किया गया था? यस, बोलिए सर। तो रशिया, बेलारूस, रोमानिया, रशिया, जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रिया या फिर जर्मनी? तो ये आपकी रशिया एंड बेलारूस। ठीक है, रशिया और बेलारूस को बैन किया गया था आपका पेरिस ओलंपिक्स 2024 का पार्टिसिपेट करने के लिए। स्वप्निल कोसाले रिसेंटली वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन विच स्पोर्ट्स इवेंट एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? स्वप्निल कोसोल जो थे, इन्होंने किस गेम में हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? 2024 पेरिस ओलंपिक में जो स्वप्निल कौशल जी थे, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस 50 मीटर राइफल, जो 3 पोजीशन इवेंट की थी। क्लियर है, याद रखना है आपको। तो ये आपके शूटिंग के हैं। क्लियर है सर, शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, चलो। Who has been chosen as India's chef de mission for the 2024 Olympics? गगन नारंग, मैरी कॉम, पीवी संधू या फिर अभिनव बिंद्रा? यस, 4 टाइम आपके ये क्या हैं? ओलंपियन हैं। ओके, 4 टाइम आपके ओलंपियन रह चुके हैं ये सर आपके। ओके, 2012 में ये आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ओके, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं गगन नारंग। ओके, नाम याद रखिएगा, गगन नारंग। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इन्होंने रिप्लेस किया है किसको सर? रिप्लेस किया है इन्होंने मैरी कॉम को। ओके, मैरी कॉम को इन्होंने रिप्लेस किया है एज इंडिया शेफ डे मिशन, जो 2024 के ओलंपिक्स के ये रहे थे। ठीक है सर, क्लियर? ठीक है, अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है IOA, इन्होंने अनाउंस किया था मैरी कॉम का स्टेप डाउन ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। ठीक है भाई साहब, तो इनको इन्होंने अपॉइंट किया था गगन नारंग को एज अ शेफ डी मिशन फॉर 2024 पैरा ओलंपिक्स। ठीक है भाई, IOA की प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूँ कौन है, तो दैट इज़ PT ऊषा। ठीक है सर, प्रेसिडेंट PT ऊषा। क्लियर? चलो अब चलते हैं अगले सवाल की। और यस, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे 2024? पेरिस ओलंपिक्स डे जो 2024 का था, इसकी आपकी थीम क्या थी? ये आपका क्वेश्चन है 25th। इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में सर। ठीक है, इसी के साथ हमारे होते हैं आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। और पेरिस ओलंपिक्स गेम्स और पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स A to Z हर एक पॉइंट, हर एक फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। तो कुछ भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है आपका। इस वीडियो सेशन से ही आपका एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने कंप्लीट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके फिर से रिपीट करके ये वीडियो देख लीजिए, सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। पहले 15 मिनट जो इस वीडियो के हैं, वहाँ पे हम लोगों ने फैक्ट्स की बात की है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की है, जैसे कि किस किसने पार्टिसिपेट किया, किसने गोल्ड जीता, किसने सिल्वर जीता, किसने ब्रॉन्ज जीता, मस्कट क्या था इस साल, कौन सा एडिशन था, मोटो क्या था, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। ठीक है सर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो सर लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो बाकी ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब लेता हूँ मैं आपसे अलविदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।